प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता को चरण में प्रणाम करती हूँ। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी स्वरूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका दो पुत्री थी। एक का नाम सवनमा, एक का नाम भादो। एक का नाम सावन, एक का नाम भादो। दोनों पुत्री बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशीली थी, बड़े भाग्यशाली थी। राजा साहब की जो बड़ी बेटी थी दीदी, उसका नाम सावन था, और जो छोटी बेटी थी उसका नाम भादो था। दोनों जुड़वा थी, दोनों बरसात में जन्म लिया था। राजा एक का सावन, एक का भादो, माँ की जुड़वा पुत्री थी। राजा एक ही बिस्तर पे दोनों का सुलाते थे। जब भी गोद लेते थे तो दोनों का एक तरफ इसका, एक तरफ इसका, एक ही बार दोनों माँ के दूध पीती थी। राजा एक ही रंग कपड़ा दोनों के पहराते थे, जहाँ ले जाते थे, जहाँ दोनों का ले जाते थे। दीदी, दोनों का कुछ भी होता था तो दोनों का होता था। राजा बड़े चिंतित रहते थे, मेरा जुड़वा बेटी है, भगवान दोनों का दुख एक ही देता है। लेकिन दीदी, भाग दोनों का अलग अलग होता है, भाग एक नहीं होता है। और जुड़वा संतान होना कोई भारी बात नहीं है दीदी। जुड़वा संतान तो क्या बताऊं, मेरा एक भतीजा है, एक भतीजी है। मेरा बड़े भैया का एक लड़का, एक लड़की है, वो भी शतमासु है। आज तो बड़ा हो गया था, वो हो गया है, बड़ा है, और करीब 12 साल का हो गया है। बाबू भी और मैया भी। बहुत दिन शीशा में रहा था, 1.5 महीना शीशा में रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दोनों अच्छा है और बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, बड़ा सुंदर सुंदर दिखता है दीदी दोनों। दीदी, अब आगे बढ़ाते हैं, ये तो बात तो होते ही रहेगा। तो दीदी, जो राजा की बेटी थी, सावन और भादो दोनों जुड़वा थी, जुड़वा संतान थी राजा की। दोनों बड़ी सुखी जीवन बिता रही थी राजा के पास। धीरे धीरे दोनों 5 साल 6 साल की हुई तो जो भादो थी दीदी, भादो अपने पिता के बात मानती नहीं थी। भादो भगवान के भक्त बन गई, पूजा पाठ करने लगी, शिव शिष्या बन गई, माता दुर्गा के दास बन गई। अब वो रोज प्रतिदिन, उसका तो हाथ में पूजा का सामान ले जाने का ताकत नहीं था। छोटी थी तो वो क्या करती थी कि मंदिर के पास जाके सब लोगों के साथ बैठती थी और हरे कीर्तन गाती थी, भजन गाती थी, भजन सुनती थी, अपने माँ को भी आकर सुनाती थी। रानी जो थी, रानी नाराज हो जाती थी, अरे तू कैसी हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती हो, कथा भजन में रहती हो। धीरे 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 राजा की पुत्री दोनों बड़ी हो गई। सावन जो थी बिल्कुल नास्तिक थी दीदी, मांस मजीरा का भोजन करती थी, और जब भी भादो पूजा करने को बैठती थी तो जाके उसे पीछे से धबधबा के मार देती थी, उसका बाल खींच लेती थी, उसका भगवान का भोग लगाया हुआ खा जाती थी। उसका जो भगवान के जल लगाती थी दीदी, जब भोग लगाते हैं भगवान का तो गिलास में या लोटा में पानी तो जरूर देते हैं भगवान के। जैसे अपने भोजन के लिए बैठते हैं तो अपने तो आप भोजन के लिए बैठते हैं तो पानी लेकर बैठते हैं, तो भगवान के भोग लगाते तो पानी तो जरूर देते हैं दीदी। तो क्या करती थी, सावन के लिए जाके पानी पी जाती थी, भोग लगाया हुआ खा जाती थी। भादो नाराज नहीं होती थी, अपने बहन को और चूमती थी कि आहा, मेरा प्यारी बहना भोग लगाया हुआ भगवान को खा गई। चलो अच्छा, यही बहाने तू भगवान को याद तो करती है, भगवान के भोग तो लगाया हुआ खाती हो, अच्छा है। लेकिन बहन, तुम अभी जो खाती हो, जो हम पूजा कर लेंगे तब खाना। लेकिन वो पूजा को तो नाचती थी। धीरे 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 समय बीत रहा था दीदी।
राजा की दोनों बच्ची पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थी। भादो बहुत ज्यादा तेज थी, सावन कुछ कम तेज थी। भादो अपना माँ के भी काम में हाथ बटाती थी और सावन जो थी दीदी, सावन अपने माँ के काम में हाथ नहीं बटाती थी। राजा का एक लड़का भी हुआ, वो भी बड़े संस्कारी। धीरे धीरे समय बीता दीदी और दोनों बच्ची 12 बरस की हो गई। जब 12 बरस की हो गई तो राजा साहब ब्राह्मण को बुलाए और कहने लगे कि देखिए तो मेरा पुत्री का भाग्य में क्या है, मेरा पुत्री को अब मुझे ब्याह करना है। राजा साहब के पुत्री को भाग में देखते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कि दोनों का पुत्री का विवाह एक ही घर में होगा। सावन जो है जेठानी रहेगी, भादो देवरानी रहेगी, एक ही घर में दोनों का ब्याह होगा। राजा साहब वर ढूंढने के लिए नाई और ब्राह्मण को कह दिए। नाई और ब्राह्मण दीदी वर ढूंढने के लिए चले गए। ढूंढते 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 एक राजा की यहाँ मिला वर। जब एक राजा की यहाँ वर मिला दीदी तो 2 भाई था, वो भी जुड़वा था। राजा तो रिश्ता के लिए भेजे, नाई और ब्राह्मण उसके घर गए। रिश्ता पक्की हो गया। नाई और ब्राह्मण राजा को सुनाए। राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि आहा मेरा पुत्री जुड़वा और मेरा जमाई भी जुड़वा। दिन बैठ गया दीदी, दोनों का विवाह होने का तैयारी हो गया। दोनों के पिता बहुत कुछ दिए, जो भी देना था दोनों का बराबर का हिस्से में दिए। दोनों का बारात आया। अब ब्याह होकर दुल्हन बन के दोनों डोली में चल गई। दीदी जो बड़ी वाली थी, बड़ी वाली सुबह उठ के और बासी आंगन में खाना खा लेती थी। छोटी वाली जो थी दीदी सुबह उठ के पूजा पाठ करके और नियम धर्म से अपने सास को गोड़ लगती थी, ससुर को गोड़ लगती थी, अपने पति को आरती उतार के तिलक लगा के गोड़ लगती थी। उसके बाद ही भोजन रसोई घर में जाती थी। बड़ी वाली जो है दीदी वो झट से जाके चाय बना के बासी आंगन में सबको चाय पिला देती थी। बड़ी वाली जो है सतर्की करती थी, रसोई में जल्दी से घुस जाती थी। अब छोटी वाली पूजा पाठ करती थी दीदी तो देरी होता था तो सबको इसे डांटने लगे। सबको डांटने लगे कि अरे तुम जो हो, तुम 2 घंटा पूजा करती हो, स्नान करती हो और उसके बाद तुम रसोई बनाती हो, सबके काम पे जाना होता है। कितना हूँ बड़ी वाली है, छोटी वाली कितना हूँ कोशिश करती थी कि हम सवेरे बना लेंगे, लेकिन दीदी बड़ी वाली और सवेरे उठकर और ससुराल में तेज बन के खाना बनाने लगी। इसको छोटी वाली को सारे परिवार उद्वास करने लगे। महादेव का परीक्षा बड़ी भारी होता है दीदी। महादेव देखते हैं कितना तुम सहती हो और कितना बर्दाश्त करती हो, कितना बर्दाश्त करती हो। अपन महादेव जो है दीदी अपना भक्त से परीक्षा लेना नहीं भूलते हैं। भैया महादेव हम भी परीक्षा बड़ी तरह के दे चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान मुझसे भी बड़ी परीक्षा लिए हैं और क्या बताएं, अपने बारे में बताएंगे तो आंसू आ जाएगा और बड़ी दर्द भरी महसूस करेंगे। इसीलिए दीदी सामने से तो है नहीं कि एक दूसरे से बात करके और हम आप दुख दर्द बता सकते हैं, आप भी सुना सकते हैं। कोई बात नहीं, चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे समय बीता दीदी तो छोटी वाली का एक संतान हो गया। साल 2 साल बीता तो छोटी वाली का सावन भादो का एक संतान हो गया। सावन जो थी सावन का संतान नहीं हुआ। भदोइया का दीदी धीरे धीरे समय बीता, 2 संतान हो गया, 2 पुत्र हो गया। भदोइया का एक भी नहीं हुआ। अब जो भदोइया है दीदी वो भदोइया बेचारी अपना बच्चे में उलझी रहती थी तो और उसको देर होता था खाना बनाने में, रसोई में जाने में, और वो अपने बच्चे में लिपटी रहती थी। धीरे धीरे इसको बड़ी उद्वास करने लगे और लोग अलग कर दिए परिवार। इसके सास ससुर, इसके जेठ जेठानी अलग कर दिए दीदी। बांट के उसको कुछ भी नहीं दिए, नहीं तो कपड़ा, नहीं घर, नहीं रुपया, नहीं पैसा। जो
भदोइया थी दीदी, भदोइया अपना पति से कहती है कि ये जी बंटवारा तो हो ही गया, अब हम लोग कैसू करके गुजारा कीजिए। अरे राजघराने की बहू थे, राजघराने की बेटी, और मुझे बंटवारा हुआ तो कुछ नहीं मिला, तो चलिए कैसू करके वो मड़ई लगा के और रहेंगे। ए दीदी मड़ई लगा के रहने लगे। पति जो है दीदी, पति काम करते थे, काम करने जाने लगे। पत्नी अपना बच्चे को पोषण पालन में लग गई भदोइया दीदी। और सवनमा जो है दीदी, सवनमा अब कहती है कि हमसे खाने नहीं बनेगा, अब इसको पलंगे पे भोजन चाहिए। अब जब बहन अलग हो गई दीदी, यानी देवरानी अलग हो गई, तो सवनमा पूरा अपना घर में अकेला राज करने लगी। सास जो है, सास उब गई दीदी। धीरे धीरे वो अपना धीरे धीरे महादेव के कृपा से उसके पति 1 रुपया लाते थे तो 8 आना बचा के और 8 आना रख लेती थी। धीरे 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 उसके पास खाने पीने का हो गया दीदी। एक दिन के बात है दीदी कि चर्चा हो रहा था, एक गांव में चर्चा हो रहा था, तो सभी लोग चर्चा में जा रहे थे। चर्चा में जा रहे थे दीदी, तो बेचारी भदोइया जो है, भदोइया भी चर्चा में जाने के लिए सोची। तो इसका छोटा छोटा बच्चा था, तो अपना पति से कहती है कि ये जी बाबू के आप रख लीजिएगा, हम चर्चा में जाएंगे। कहते हैं कि चर्चा में जाएगी, कैसे जाएगी, बाबू के हम नहीं रख सकते, हम तो काम पर जाते हैं। बाबू जो था दीदी जाने लगा, तो रानी जो बेचारी भादो थी, भादो आगे हो गई, और जो दोनों बच्चा था दीदी, एक का ककड़ी फरा हुआ था, ककड़ी तोड़ लिया, और ककड़ी तोड़ के दीदी और दोनों अपना पॉकेट में छिपा लिया, पॉकेट में छुपा लिया दीदी, और चला गया चर्चा में। चर्चा में चला गया तो इसके पास कुछ भी नहीं था, भदोइया के पास दीदी प्रसादी ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन कई दिन से उसके पति डिप्टी नहीं गए थे, तो खाली हाथ भगवान के शरण में पहुंच गई थी, कुछ भी नहीं था। जब माँ बैठी तो दोनों बच्चा अपना अपना पॉकेट में ककड़ी लिए हुए था, तो अपना माँ से कहता है, खाली हाथे कैसे बैठवा चारा चामे, मैया सुना मोर बचानिया, फरल रहे खेत में ककड़ी आगे, मैया चोरा के हम लाएली, फरल रहे खेत में ककड़ी आगे, मैया चोरा के हम लाएली, ले गे माइया चोरावल ककड़ी हाथ में, ले गे माइया चोरावल ककड़ी हाथ में, लगा देगे माइया बाबा के भोग साथ में, लगा देगे माइया बाबा के भोग परात में, ले गे माइया चोरावल ककड़ी हाथ में, लगा देगे माइया ककड़िया परात में। सब लोग कहते हैं कि अरे तनी गो लइकन है, काची तो बोलता है। दोनों कहता है कि नहीं नहीं, अपना मम्मी से बोल रहे हैं। बेचारी शिष्या बहना जो भदोइया थी दीदी, दोनों ककड़ी ले लिया और ककड़ी लेके और भोग लगा दिया, भोग लगा दिया भगवान के। और भगवान से कहती है कि हे भगवान, कितना हमको से परीक्षा ले रहे हैं, कितना हमको से परीक्षा ले रहे हैं, हमें आज खाली हाथ आए, मेरा बच्चा चोरी किया भोग लगाने के लिए, और कह रहा है कि लगा दो माँ भगवान के भोग प्रात में। भगवान हम भोग तो लगा ही रहे हैं, लेकिन सब लोग सुन गए हैं कि चोरावल ककड़ी है, कोई नहीं खाएगा प्रसादी। हे भगवान, हे महादेव, मुझ पर दया कर दीजिए। ए दीदी, जो ककड़ी चोरावल था भोग में तो लगिए गया, सब तो जान गए कि चोरावल ककड़ी है। जब प्रसादी बंटने लगा दीदी, तो सब लोग बड़ी मनी दीदी कहते हैं कि
वो ककड़ी मत बांटना। अरे शिष्या बहना चोरनी है, किसी का खेत में से चोरा के लाइए, वो गाली देगा तो हम लोग के पड़ जाएगा। तब दीदी बड़ी लोग रहते हैं, बड़ी किस्म, तो सब कोई बांट दिए दीदी। 2 ककड़ी जो था, दोनों ककड़ी रह गया दीदी। तो दोनों बच्चा कहता है, बाट बाट गे माइया चोरावल ककड़ी, बाट बाट गे माइया चोरावल ककड़ी, चोरावल ककड़ी हो चोरावल ककड़ी, बाट बाट गे माइया चोरावल ककड़ी। सब कोई लेता मैया बिसारी बेदामिया हमरा के दीहा, मैया चोरावल ककड़ी हे हमरा के दीहा, मैया चोरावल ककड़ी, बाट बाट गे माइया चोरावल ककड़ी। दीदी शिष्या बहना दोनों ककड़ी उतार के अब कई शिष्या बहना के दिए तो नहीं लिए, लेकिन कई शिष्या बहना ले लिए। दीदी दोनों बालक को भी मार दी और भगवान के शरण से गोड़ लग के दीदी और चल आए। कहने लगे कि ये बहन जी आप तो खाली ककड़िए लाए थे, आप तो मिश्री बेदाम कोई फल फूल और लेवे नहीं किए थे, तो ऐसे थोड़ी चर्चा में होता है। आप बार बार आते हैं तो कुछ नहीं लेके आते हैं, आज आपको प्रसादिए नहीं देंगे, आज लेवो किए जो चुरा के खेत में से किसी को लाए हैं। जो भदोइया थी दीदी वो बेचारी खुश हो गई कि चलिए कोई बात नहीं, हमको मत दीजिए प्रसादी दीदी, लेकिन चर्चा में आना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम गरीब हैं, निर्धन है, तो हम प्रसादी नहीं ला पाते हैं, इसलिए हमको प्रसादी मत दीजिए, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ककड़ी हम चढ़ा दिए हैं, भगवान जिसको मन था वो लिए, हम जा रहे हैं, चर्चा नहीं छोड़ेंगे दीदी, चर्चा में दोबारा हम आएंगे। दीदी बेचारी दोनों बेटा के लेके चर्चा से जा रही थी दीदी। सांझ हो गया था, तो रास्ता में एगो बूढ़ा बाबा मिले और एगो बूढ़ी मामा। कहते हैं कि बेटी हमको हाथ पकड़ के और हमको घर पहुंचा देगी, अंधार हो गया है बेटी, हमको दिखता नहीं है। बेचारी जो भदोइया थी वो कहती है कि बाबा हम पहुंचा देंगे बाबा। अरे बेटा बाबा के दोनों मिलके तुम लोग पकड़ लो, मामा के हम पकड़ लेते हैं। दोनों मिलके बाबा आपको कहाँ घर है बाबा? तो देखो बेटी रोडवा के किनारे एक मंदिरवा है, मंदिरवा के पास हमको पहुंचा दो, वहां पर हमको बेटा आएगा बेटी लेने को लिए, बैलगाड़ी से कुछो से लेने आएगा तब हम चल जाएंगे। कहते हैं कि ठीक है। माए बेटा के तो रात हो ही रहा था दीदी। बाबा और धीरे 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 चलने लगे कि देखते हैं परीक्षा अपना भक्त से कैसे करके पूरा करती है। दीदी दोनों जो है तीनों मिलके दीदी मंदिर के पास पहुंचा दिए। दीदी 10 बज गया, रात 10 बज गया, बड़ी धीरे धीरे बाबा जा रहे थे। 10 बज गया, उसके जो पति थे दीदी सोचते हैं कि मेरा पत्नी आज चर्चा में गई होगी तो हम ही खाना बना देते हैं, आइबे करेगी कखनहू न कखनहू, लेट हो गया होगा चर्चा में। बेचारा उसके पति भोजन बना दिए दीदी और माई बेटा मंदिर के पास बाबा के पहुंचा दिए, बूढ़ा बाबा के और बूढ़ी मामा के पहुंचा दिए और चलने लगे। तो कहते हैं कि ये बेटी घर जा रही हो बेटी, अपना पति के लिए कुछ नहीं लेके जा रही हो, चर्चा में से कहती हो आ रहे हैं और चोरा के ककड़ी बोली कि हम प्रसादी चढ़ाए हैं और वही प्रसादी हमको भी खिला दी और बूढ़ी माता के भी मेरा खिला दी, मेरा पत्नी के। तो बताओ बेटी घर जाएगी तो अपना पति के लेके कुछ नहीं जाएगी तो कुछ नहीं बोलेंगे। बेचारी भदोइया कहती है कि बाबा क्या बतावे बाबा, क्या बतावे, हम तो नहिरो जाते हैं तो हमको भाई भौजाई के वाड़ी जड़ लेता है, हमको देख के हमको बहन जाती है तो उसको लहरा पटोर दे के चलाता है, लेकिन हम जब जाते हैं तो सोचता है कि लगता है कि अपना दुखे लेके आई होगी, कुछ मांगवे करेगी। तो माई बाप तो मर हर गए, लेकिन मेरा जो भाई भौजाई है वो देख के केवाड़ी जड़ लेते हैं। क्या करे बाबा, दुख के मारल, अब पति क्या बोलेंगे बाबा,
हम तो बबूतिया भी वहां से उठाने लगे तो कोई नहीं उठाने दिए, तो जाएंगे और गोड़ लग लेंगे और क्या करेंगे। बाबा कहते हैं कि ये बेटी लो, जब यही कहती हो तो बबूतिये दे देते हैं। अंजुरिया से उठा के उनको झोला था एगो दीदी टांगले थे, झोला से अंजुरिया से उठा के बबूतिया दे दिए और मिश्री बेदाम अपना धोकड़ी से निकाल के दोनों बच्चा के दे दिए और बोले कि लोग खाइते चबाइते चल जाना। बेचारी भदोइया कहती कि बाबा ये भभूतिया क्या करेंगे? तो ये बेटी भभूतिया तुम अपना घर में छीट देना और जो बचेगा जे अगना में धर देना और द्वार पर थोड़ा बेसिए छीटना, चारों कोना घर के भी चारों बगल छीट देना। अपना जमीन है ना बेटा? तो हाँ बाबा ठीक है बाबा। भदोइया अपना बेटा के लेके 10 बजे अपना दरवाजा पर पहुंची, दरवाजा खटखटाई, उसका पति हंसते निकलते हैं। बेचारी डर रही थी कि मेरे पति तो जरूर आज गोसाएंगे। 10 बज गया है तो कोई भी दीदी घर से बाहर लेडीज के जात 10 बजे तक रहेगी तो उसका पति डांटेंगे, डर तो लगबे करेगा। हालांकि उसके पति सीधा साधा थे तो नहीं डांटे दीदी, कोई बात नहीं, लेकिन पति से तो डर है। अपना पति के पाँव छुई, उसके बाद मिश्री बेदाम बेटा के हाथ में था, अपना पिता के हाथ में धरा दिया। दीदी अंदर गए, दीदी भदोइया अंदर गई, कहती है कि ये जी एगो बात कहें। तो बोलो। तो इतना लेट हो गया, डांटिएगा नहीं, जानते हैं एगो बाबा मिले थे, अब बाबा जो है बाबा रैया में मिल गए, बोले हमको पहुंचा दो मंदिर का बा के पास। वो चर्चे में से आ रहे थे कहीं से, बोले कि हम चर्चा में से आ रहे हैं। से देखिए ना भभूत दिए हैं एक अंजरी जी, जे तो कहाँ बोले हैं भभूतिया के, तो छीटे के लिए बोले हैं, छीट दो चौ बगल दीदी। बेचारी सब भदोइया छीट दी दीदी, घर में भी छीट दी, आंगनों में भी छीट दी, दुआरिया पर थोड़ा ज्यादा करके छीट दी, बच्चा जे आंगना में रख दी दीदी। और रात में सोए दीदी, रात में सोए खा पी के, सवेरे उठे दीदी। जब सवेरे उठे बहन जी तो उसका घर दिख ही नहीं रहा था कि मेरा घर है। पूरा बढ़िया से 1 तल्ला मकान बना हुआ है, जो झोपड़ी था मड़ई था और सुंदर मकान बना हुआ है। आगे में एक महादेव जी के मंदिरों बना हुआ है, सुंदर सा, उसमें शिवलिंग भी बैठल है, पार्वती मैया की भी मूर्ति है, तो बगल में एगो दुर्गा माता के भी मंदिर है, फूल बगीचा भी लगा हुआ है, तो एगो कुआं भी है। सबसे पहले दोनों बच्चन जागा दीदी, नींद खुला तो माँ के उठाया, माँ उठो ना। क्या बेटा? माँ रात में लगता है हम लोग का कोई पकड़ के लेके चल आया, देखो ना मेरा घर नहीं है माँ। बेचारी भादो उठी तो कहती है अपना पति से कि ये जी उठिए ना जी, उठिए ना, देखिए ना कहाँ हम लोग हैं। बाहर निकले तो कहते अरे बाहर मंदिर है, चौ बगल देखते अरे अरे नहीं, ये सब महादेव का कृपा है। बभूतिया जो छीटी ना तो महादेव जी विराजमान हो गए हैं। वो कोई बूढ़ा नहीं थे, वो महादेव जी थे, तुम्हारा दुख दर्द सुन गए, पुकार सुन गए। देखो चिंता मत करो और किसी से मत कुछ कहो, ऐसा करो कि हमारे पास धन हो गया। कोठी में खोल के देखती है दीदी तो कोठी में चाउर भरा है, गेहूं भरा है, सब धन संपत्ति सब पूरा विराजमान है। लक्ष्मी माता कोने कोने प्रवेश हो गए हैं दीदी, बैठ गए हैं आसन मार के। कहती है कि देखो बड़ी दुख हम लोग बिताए हैं, ऐसा करो कि घर के साफ सफाई करो बढ़िया से, अब कल के दिन चर्चा रखो, कल के दिन चर्चा रखो। कहती है कि ये जी कल के दिन ऐसे कैसे चर्चा रखेंगे जी, हम अपना नैहर में भाई भौजाई के न्योता देने जाएंगे। अब सबसे पहले तो सवनमा के न्योता देंगे, आज पूरा गांव के न्योता देंगे, सब गांव के लोग आएंगे, आज है सगरो जाएंगे जी, पहले नैहर से होके आते हैं। बेचारी भदोइया जो थी दीदी नैहर गई दीदी, तब बनला के सब्जी बिगड़ला के तेलिया। नैहर गई दीदी तब बेचारी बढ़िया पहन के गई, इसके घर में बक्सा में साड़ी भरा हुआ है, बढ़िया पहन के गई, झीरोका पर से देख रही है भौजाई। कहती है कि अरे सवनमा है कि भदोइया? बच्चन लोग कहता है नहीं भादो फुआ है, सावन फुआ नहीं है। इसको पास इतना महंगा सड़िया कैसे हुआ रे? हाथ में बैग ले है, लगता है मिठाई भी ले है। खोल दो केवाड़ी, खोल दो। बेचारी भदोइया अंदर गई दीदी, एगो
थरिया में ला के भौजाई गोड़ धोई और कहती है कि कहा नंदोया पानी कुसालिया हो, कैसे अइला नाई हरावा। कहा नंदोया पानी कुसालिया हो, कैसे अइला नाई हरावा। सब दिन पे ननदो फटाली पुरानिया, सब दिन पेनला ननदो फटाली पुरानिया। आज पेनला महंगा साड़िया हो, कैसे अइला नाई हरावा। तो बेचारी करती है ने घर ही में हमें भौजी चारा चाकर आएबो, घर ही में हमें भौजी चारा चाकर आएबो। नेवता देवेला हम आईली हो, भौजी आई है जरूरी। नेवता देवेला हम आईली हो, भौजी आई है जरूरी। अपने भी आइहा संग में भैया के ले आइहा, अपने भी आइहा संग में भैया के ले आइहा। लाड़ी कन के लाइहा जरूरी हो, भौजी चारा चा में आई है। भौजी हम जा रहे हैं, भौजी चर्चा में आइएगा, मेरा घर में चर्चा है, वही न्योता देने आए हैं। सारी गांव बाकी है। गुरु भाई बहना न्योता दे के बेचारी चल आई अपना गांव में, सबके बोली कि बहन जी मेरे घर चर्चा है, चर्चा में आइएगा। हम सब दिन से चर्चा में जा रहे हैं, मेरा उमरिया इतना हो गया, लेकिन आज तक चर्चा हम घर में नहीं करवाए थे। सब लोग पूछते हैं कि है बहन जी आपको का तो अचानक घर बन गया। नहीं नहीं बहन जी अचानक नहीं बना है, रातों रात लेबर मजदूर लगवा दिए और बनवा दिए, इतना दिन से कमा रहे थे जो रख रहे थे। ऐसा बात नहीं है बहन जी कि मेरा रातों रात हो गया है। गुरु भाई बहना जब सवनमा के घर गई, सावन के घर गई दीदी, तो सावन देखी तो सावन को भी पता चल गया था। एक ही गांव में थी, दोनों बहन थी, दोनों गोतनी भी थी दीदी। तो कहती है और बांझे थी दीदी, एक को बाल बच्चा नहीं था, इसको बेटा भी बड़ा बड़ा हो गया था दीदी। तो देखती है तो झट से केवाड़ी खोली और बहन के गला में लपट गई कि ये बहन मेरा घर कैसे आई हो। कहती है कि तुम नहीं जानती हो बहन मेरे घर चर्चा है, चर्चा के न्योता देने आए हैं, मेरे घर आना जरूरी। कहती है कि ये बहन हम आएंगे, जरूर आएंगे, अपना सासों के लेके आएंगे। जो सावन थी दीदी अपना सास के बोली कि ये माँ जी मेरे बहन के घर में चर्चा है, चलिए ना। मेरे के बहन के घर पता नहीं इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गया है, नहीं जाएंगे तो पूछेंगे कैसे। कहती है कि ठीक है चलो। सास बहू गांव वाला सब उसके घर में चर्चा में गए दीदी। बेचारी भदोइया बड़ी बढ़िया से चर्चा करवा रही थी दीदी, इतना बढ़िया से चर्चा करवाई, इतना फूल फल प्रसादी लाई थी, खीर बनवाई थी खाली दूध में। सब लोग चर्चा उसके घर में बड़ी बढ़िया से किए। जो भादो थी दीदी, भादो चर्चा में बैठी और सब गुरु भाई बहना के कथा कहानी भी सुनाई। सब लोग कथा कहानी सुने, उसके दुख दर्द सुने। जो सावन थी वो सोचती है कि कब पूछे कब पूछे कब पूछे। अपना सास से कहती है कि ये माँ जी हम आज नहीं आवेंगे, कल आवेंगे, बहन के घर पहली बार आए हैं, जाइए ना माँ जी, बहन भी है देवरानियों है, कल आएंगे। सास बोली ठीक है बेटी कल है आना। सास अपना घर चल गई दीदी। अब भादो है वो अपना बहन के खूब खातिरदारी की। अब सोचती है कि बहन पहले पहले घर आई है मेरा, तो इसको कपड़ा सड़िया दे के चलाएंगे। अपना पति से कहती है कि ये जी बाजारे से साड़ी ले आइए जी, अपना बहन के दे के चलाएंगे। रात में जब सावन भादो एक एक खटिया पर सोई दीदी, तो सावन कहती है कि ये बहन एगो बात पूछे। भदोइया कहती है दो बात पूछो बहन। हम तो बातें कहे लगी सुतवे किए हैं, तो इतना धन संपत्ति तुमको पास कैसे हो गया बहन। कहती का कहे बहन, हम कहेंगे तो तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जानती हो हम जा रहे थे चर्चा में, ता हम प्रसादी लेके नहीं जाते थे, बहन रावे नहीं करता था, तो कहाँ से प्रसादिया ले जाते। तू तो जान ही रही थी कि हम गरीब थे। तब मेरा बच्चा जो है ककड़ी चोरा लिया किसी के खेत में से,
हम देखबो नहीं किए बहन। और ककड़िया चुरा लिया और वहाँ चर्चा में जाके कह रहा है कि चढ़ाओगे मैया चोरावल ककड़ी, लगाओगे मैया चोरावल ककड़ी भगवान के भोग में, परातवे में लगा दे मैया भगवान के भोग में। का करे बहन, सब कोई जान गया कि चोरावल ककड़िया है, तो लगा दिए चोरावल ककड़ी भोग में और सब कोई सब प्रसादिया बांट दिया। बहन दीदी आप मेरा ककड़िया नहीं उतारा, तब बेटवन दोनों बाबू कहता है कि उतार गे मैया चोरावल ककड़ी, बांट बांट गे मैया चोरावल ककड़ी। तो हम का करे बहन, चोरावल ककड़ी उतार के सबके बांट दिए, जे लिया से लिया, जे नहीं लिया से नहीं लिया। रास्ता में आने लगे, हमको प्रसादियों कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम आ गए रास्ता में। तो एगो बूढ़ा बाबा एगो बूढ़ी मामा मिले, तो कहते हैं कि ये बेटी हमको मंदिर का बा के पास छोड़ देगी। तब मंदिरवा के पास हम छोड़ दिए उनको, तो हमको भभूत दिए, तो भभूतिया ला के घरवा में छीट दिए। और सवेरे उठे तो हमको पूरा धन संपत्ति से घर बन गया, देखो महल अटारी सब बन गया, कितना बढ़िया रहने का, देखो और खाने का सब कुछ हमको हो गया। कहती है कि अच्छा बहन ऐसा बात है। तो हाँ, तो वही खुशी में हम चर्चा करवाए बहन। अच्छा ठीक है, अब हो बिहान हो बिहान हो बिहान। दीदी सवेरे उठी, अपना घर गई, घर जाके सास से बताई। सास कहती कि तुम भी जाओ, देर मत करो। दीदी कहीं ना कहीं चर्चा हो रहा था, वो भी जाने लगी। दीदी किसी किसान के खेत में ककड़ी था, सोचती है कि वो 2 ककड़ी ले गई तो हम 10 ककड़ी तोड़ के ले जाएंगे, झोला भर के ले जाएंगे। जो किसान था दीदी वो देख लिया, देख के गाड़ी उड़ी दिया। दीदी 2-4 डंडा मारबो किया सवनवा के, 2-4 डंडा मारबो किया। दीदी रोते कलपते चल गई चर्चा में चल गई दीदी। तो जाके अब कहती है लेला बहाना है चोरावल ककड़ी, लेला बहाना है चोरावल ककड़ी, लगा दा बहाना है गुरु के भोग में। तो सब कोई कहते चोरावल ककड़ी तो लगा दो गुरु के भोग में, लगा दिया। दीदी सब कोई बांटने लगे ककड़िया। दीदी तो इसका ककड़िया सड़ल निकल गया, दोनों ककड़िया सड़ल निकल गया। उस किसान ने छीन लिया था, 2 ककड़ी जबरदस्ती रख ली थी, सड़ल ककड़ी निकल गया। दीदी उदास होके मुंह रह गई, सड़ल ककड़ी फेंक दी। सब लोग कहते हैं भाई इसको प्रसादी दे दीजिए, प्रसादी लोग दे दिए। दीदी आने लगी सावन घरे। दीदी तो रास्ता में बाबा कहते हैं कि एगो के दर्शन दिए हैं, एगो के नहीं देंगे तो अपमान होगा। शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों दर्शन दिए। ए बेटी हमको मंदिरवा के पास छोड़ देगी बेटी? कहती है कि हे बाबा शर्म नहीं लगता है, आप दोनों मोटे मोटे आदमी हैं, हम कमजोर आदमी हैं, राजघराने की बेटी बहू है, आपको हम कैसे दोनों के पहुंचा देंगे? हे बेटी खाली हाथवा पकड़ लो बेटी, हाथवा पकड़ लो बेटी, अब हम चल जाएंगे बेटी ईद सहारा से। बुढ़वा बड़ा हम पहुंचा दे, बस जाना है जाओ, नहीं तो हम टेलियो देंगे। दीदी दोनों के टेल दिए। दीदी और टेल के उनका झोलवा में जो भभूति आता दीदी अचारवा में बांध ली और दौड़ल 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 कबड्डी 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 करते दीदी अपना घर चल गई, अपना घर चल गई दीदी। और जाके और सास के कहती है कि हे माँ जी बुढ़वा के पास बड्डी मनी भभूत था, सब भभूतियाँ चोरा लिए और चोरा के ले आए और दोनों के टेल दिए, दोनों के टेल दिए खेत में। दोनों तो पड़ल होगा, हम चोरा के लेके चल आए हैं भभूतिया। सास कहती है बेटी जल्दी से छीट दो सगरो, जल्दी से छीट दे दीदी। सवेरा हुआ दीदी, रात में खा पी के सोए। सवेरा हुआ दीदी, तो सवेरा हुआ तो पीलू पथारी घर में चल रहा है दुनिया के, सांप बिछा चल रहा है घर में दुनिया के। दीदी सास कहती है कि क्या लाई जो सांप बिछा और पीलू पथारी घर में चल रहा है, और कोठी में चाउर था, गेहूं था, कुछो नहीं है, रुपया पैसा कुछो नहीं है, सब उपह गया। दौड़ल दौड़ल फिर सवनमा भदोइया के पास गई। ये बहन तू क्या की जो हमको साथ ऐसे हो गया, हमको बताई। कहती है बहन कैसे कैसे की थी? तो ऐसे ऐसे कहती है कि अरे हम बोले थे कि बाबा के मंदिर पहुंचा दिए और तुम मारपीट के भभूतिया छीन ली, तो बाबा श्रापबे न करेंगे, तुम्हारे साथ ठीक हुआ, जैसा करने की वैसा पाई हो, चिंता मत करो, जाओ अपना घर। बांध के पाँव में लटक के कहती है बहन माफ कर दो। कहती है हम नहीं माफ करेंगे, जाके भगवान के शरण में गिरो, भगवान के महिमा होगा तो भगवान माफ करेंगे, और नहीं तो भगवान माफ नहीं करेंगे। ए गुरु बहना
सावन थी वो घर गई रोने कलपने लगी। सास के कही तो सास कहती है कि भगवाने के भक्ति करो, भगवाने के पूजा पाठ करो तबे कुछ होगा। रोज पूजा पाठ करती थी, जल छिड़ती थी, धीरे धीरे पीलू पथारी कमा, लेकिन सवनमा के संतान नहीं हुआ, बांझे रह गई। बदोइया के घर भर गया संतान से, बाल बच्चा पोता पोती पोत पुथू छरनाती परनाती सब कुछ से, लेकिन सवनमा बांझे रह गई। तो दीदी भगवान को अपमान नहीं करना चाहिए। सावन पूजा करती, भादो पूजा करती थी, सावन भोग झूठा करती थी। भगवान को झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए दीदी। ये नहीं कि वो पूजा कर रहे तो हम उसका भोग उठा के खा जाएंगे, प्रसादी के रूप में मिला दीदी तो उससे स्वीकारी है, नहीं तो ऐसा ना कीजिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, करनी के फल भुगतना पड़ता है। भगवान सबको दंड सब किस्म देते हैं दीदी। जो पूजा पाठ करते हैं सब कुछ भक्ति भजन अपना काम बढ़िया मेहनत से लगन से करते हैं तो उसका सब कुछ अच्छा होता है। जो कमाएवे नहीं करेगा दीदी वो खाएगा कैसे। तो देखिए सावन भादो एक ही माता का दोनों पुत्री थी, पिता दोनों के अमीर घर में विवाह किए थे, लेकिन सवनमा के साथ क्या हुआ, भादो के साथ क्या हुआ दीदी, भाग अपना अपना है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।